हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी समागम पर। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण अध्याय पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षा जैसे नेट जेआरएफ तथा बिहार टीआरई जैसे एग्जाम तथा अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले पर्यायवाची शब्द की परिभाषा। क्या पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? पर्यायवाची शब्द हिंदी व्याकरण में वे शब्द जिनके अर्थ में समानता होती है उन्हें पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द कहते हैं। ये शब्द किसी एक ही वस्तु, स्थिति या भाव का बोध कराते हैं, लेकिन हर शब्द का अपना एक विशिष्ट प्रयोग संदर्भ होता है। अर्थात हर शब्दों का जो एक संदर्भ अलग अलग संदर्भ में अलग अलग प्रयोग होता है। हम कुछ उदाहरण भी देखते हैं। जैसे पानी को जल, नीर, वाणी भी कहते हैं। सूरज को सूरज, रवि, भास्कर भी कहते हैं। अब हम कुछ जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, उन सभी पर्यायवाची शब्द को देख भी लेते हैं। पहला क्या है? अग्नि, जिसका होता है आग, अनल, पावक, दहन। अंधकार का अंधेरा, तम, तिमिर। अमृत का सुधा, पीयूष, अमई, सोम। आँख का नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु। आकाश का नभ, गगन, अंबर, व्योम। आनंद का हर्ष, खुशी, आमोद, प्रमोद। इच्छा का कामना, चाह, अभिलाषा, लालसा। इंद्र का सुरेश, सुरेंद्र, देवेश, देवेंद्र। ईश्वर का प्रभु, भगवान, परमात्मा। कमल का पंकज, नीरज, सरोज, जलज। कपड़ा का वस्त्र, पट, चीर, वसन। किरण का रश्मि, अंशु, प्रभा, मयूख। किनारा का तट, फूल, तट, कुल, तीर, साहिल। कुत्ता का श्वान, सारमे, कुकुर। गंगा का भागीरथी, मंदाकिनी, देवनदी। गणेश का गजानन, गणपति, विनायक, लंबोदर। घर का गृह, सदन, आवास, निकेतन। चंद्रमा का चांद, शशि, मयंक, राकेश। जल का पानी, नीर, वाड़ी, तोय। जंगल का वन, कानन, अरण्य, विपिन। तालाब, सरोवर, जलाशय, ताल, पोखर। तलवार का खड्ग, अस्सी, कृपान, शमशीर। दिन का दिवस, वार, वासर, अहन। दुख का पीड़ा, कष्ट, व्यथा, वेदना। दूध का दुग्ध, क्षीर, पेय, गौरस। नदी का सरिता, तटनी, तरंगिनी। नौका, नौका, तरिणी, बेड़ा, किश्ती। पवन का हवा, वायु, समीर, अनिल। पहाड़ का पर्वत, गिरी, अचल, नग। पक्षी का खग, बिहग, नवचर, परिंदा। पत्नी का भार्या, अर्धांगिनी, गृहिणी, दारा। पति का स्वामी, नाथ, भर्ता, वल्लभ। पुत्र का बेटा, सूत, तनय, आत्मज। पुत्री, बेटी, सुता, तनिया, आत्मदा। पृथ्वी का धरा, धरती, भूमि, वसुधा। पुष्प, फूल का पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून। बादल, मेघ, दलद, वारिज, नीरज। बिजली का चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी। ब्राह्मण का द्विज, विप्र, भूदेव। मछली का मीन, मत्स्य, सफरी। माता, माँ, अम्बा, जननी, मैया। मित्र का दोस्त, सखा, सहचर, साथी। राजा, नृप, नरेश, भूपति, महीप। रात्रि, रात, निशा, रजनी, यामिनी। शत्रु, दुश्मन, अरि, रिपु, वेरी। शरीर का देह, तन, काया, वपु। सूरज का रवि, सूरज, दिनकर, भास्कर। सोना का स्वर्ग, कनक, कुंदन, हेम। हवा, वायु, पवन, समीर, अनिल। हाथी, गज, हस्ती, दंती, कुंजन। ये जो थे कुछ महत्वपूर्ण शब्द, इसके पर्यायवाची ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ आपको एक सूची बनाकर दे दी है। आइए हम लोग देखते हैं कि पर्यायवाची शब्दों के उपयोग में हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए।
यह समझना महत्वपूर्ण है कि सभी पर्यायवाची शब्द हर संदर्भ में एक दूसरे की जगह नहीं ले सकते। अर्थात जो पर्यायवाची शब्द हैं वो हर संदर्भ में एक दूसरे का जगह नहीं ले सकते। अर्थात सबकी एक अपनी सीमाएं हैं। हर संदर्भ का एक अपना महत्व होता है। जैसे हम लोग देखते हैं पानी जो है एक सामान्य शब्द है, आप इसका प्रयोग एक समान बोलचाल में कर सकते हैं, जैसे मुझे पानी पिला दो। लेकिन जब वहीं आप जल का प्रयोग करेंगे तो जल का प्रयोग अक्सर आप धार्मिक या औपचारिक संदर्भों में होता है, जैसे गंगा जल, जलाभिषेक, या मुझे आज शिवालय में जल अर्पित करना है, वहाँ आप पानी नहीं बोलेंगे। तो हर शब्द का एक संदर्भ का भी महत्व होता है कि आप किस संदर्भ में उस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे नीर या तो साहित्यिक भाषा में अधिक प्रयुक्त होते हैं। सूक्ष्म अर्थभेद, जैसे घर, घर का जो ऐसा है सामान्य निवास के लिए प्रयोग किया जाता है। वहीं जो धाम होता है उसका किस लिए किया जाता है, पवित्र या पूजनीय स्थान या कोई धार्मिक स्थल, जैसे बद्रीनाथ धाम के रूप में ये प्रयोग किया जाता है धाम को। तो ये जो बारीकी अंतर है, तो इसलिए पर्यायवाची शब्द के अपने अपने महत्व होते हैं। हर संदर्भ में उसका महत्व अलग होता है। हर संदर्भ में हर शब्द सबकी जगह नहीं ले सकता है। अब हम लोग देखते हैं पर्यायवाची शब्द के निष्कर्ष भी। पर्यायवाची शब्द हिंदी भाषा के एक अभिन्न अंग है जो लेखन और वार्तालाप को अधिक सशक्त और प्रभावी बनाते हैं। अर्थात जो ये आपका शब्दों का भंडार जितना अच्छा हो, जितना आप शब्दों के पर्यायवाची शब्द जानेंगे, उससे क्या होगा, आपका जो लेखन और वार्तालाप पे पकड़ काफ़ी अच्छी होगी, आपकी भाषा सशक्त और प्रभावी होगी। इनका सही प्रयोग भाषा पर आपकी पकड़ को दर्शाता है। अर्थात आप जितना इनका प्रयोग करेंगे उतना आपकी भाषा की पर आपका जो पकड़ है उसको दिखाएगा। इसलिए इन पर्यायवाची शब्द को आप परीक्षा के दृष्टिकोण से भी आप इसे जरूर याद कर लें। आइए हम परीक्षा में जो पूछे जाने वाले प्रश्न बहुविकल्पीय जो होते हैं उसका भी एक बार अभ्यास कर लेते हैं, किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो प्रश्न है पहला, अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है अनिल, समीर, पावक, सोम। तो आप बताइए अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन है। तो प्रश्न था अग्नि का पर्यायवाची शब्द है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पावक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आकाश का सही पर्यायवाची है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वारिद। वारिद किसका पर्यायवाची है, तो यह बादल का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दिनकर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हवा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी का पर्यायवाची है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अंचला। अगला प्रश्न है राजा शब्द का पर्यायवाची चुने, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नृप। अगला प्रश्न है नदी का पर्यायवाची शब्द है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सरिता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ज्वाला। अगला प्रश्न है रात का पर्यायवाची शब्द है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, निशा। अगला प्रश्न है आंख का पर्यायवाची शब्द चुने, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नयन। अगला प्रश्न है पुत्र का पर्यायवाची शब्द है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सूत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाथी का पर्यायवाची शब्द है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गज। अगला प्रश्न देखते हैं फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पेड़। अगला प्रश्न है बादल का पर्यायवाची शब्द है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जलद। अगला प्रश्न देखते हैं ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भगवान। अगला प्रश्न जंगल का पर्यायवाची शब्द है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वन। अगला प्रश्न आम का पर्यायवाची शब्द है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रसाल। अगला प्रश्न पृथ्वी बिजली का पर्यायवाची शब्द है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दामिनी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न तलवार का पर्यायवाची शब्द है,
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 80। अगला प्रश्न है शत्रु का पर्यायवाची शब्द है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वेरी। अगला प्रश्न है सोना का पर्यायवाची शब्द है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कनक। अगला प्रश्न है पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नवचर। अगला प्रश्न है माता का पर्यायवाची शब्द है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जननी। अगला प्रश्न है दूध का पर्यायवाची शब्द है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दुग्ध। अगला प्रश्न ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विधाता। अगला प्रश्न किरण का पर्यायवाची शब्द है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रश्मि। अगला प्रश्न किनारा का पर्यायवाची शब्द है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी तट। अगला प्रश्न आनंद का पर्यायवाची शब्द है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हर्ष। आखिरी प्रश्न अंधकार का पर्यायवाची शब्द है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दम। तो ये थे आपके 30 प्रश्न जो कि परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपने इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।